सब वजह मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नाम संजय है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। मैं आज बाइबल से कुछ बात बताना चाहता हूँ दानियल की किताब से। आज का मेरा टॉपिक और विषय यह है कि द वन लाइक सन ऑफ मैन, उसके बारे में जो मनुष्य का पुत्र जैसा करके वो है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जितना मुझे समझ आया है उतना मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो दानियल सपना देखता है 4 पशु के बारे में। पहला पशु का नाम है जो सिंह है। तो वो सिंह का जो सपना देखा था वो बेबीलोन को दर्शाता है। और दूसरा है रीछ के बारे में। तो वो रीछ फारस मीडियो फारस के बारे में वो दर्शाता है, जो रीछ है वो। और जो तीसरा है वो सीता, जो वो ग्रीक को दर्शाता है। और जो चौथा है वो रोम को दर्शाता है। तो ये जो जितने भी जो 4 राज्य थे वो सब क्या होता है कि नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद और एक सपना देखता है दानियल, एक सपना देखता है दानियल कि वन लाइक सन ऑफ मैन के बारे में वो देखता है। वो दानियल देखता है कि जो वन लाइक सन ऑफ मैन है वो बादलों में होकर आ रहा है। और उसको वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है। और वहाँ पर इसको परमेश्वर सारा अधिकार और सारा राज्य और वो सब उसको मिलेगा करके वहाँ पे बताया गया है। और वो फिर जो दानियल की किताब में लिखा है कि सब लोग जो जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग उसकी आराधना करेंगे, उसका आगे दंडवत करेंगे और उसकी उपासना करेंगे और करके यहाँ पर लिखा गया है। तो वो हम देखते हैं कि जो दानियल ने जो वन लाइक सन ऑफ मैन करके वो सपना देखा था, वो हम देख सकते हैं कि नया नियम में इसका जो दानियल में जो वन लाइक सन ऑफ मैन है वो बादलों में होकर आ रहा है यू करके उसको सारा अधिकार मिलेगा यू करके उसको बताया गया है। वो और कोई मतलब मनुष्य और कोई नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह को दर्शाता है। और वो दिव्य शक्ति है यू करके दिखाया गया है। तो यीशु नए नियम में भी यीशु मसीह को दर्शाता है। जो दानियल ने सपना देखा कि वन लाइक सन ऑफ मैन करके वो सपना देखा, वो आते देखा, मतलब वो आ रहा है, आते सर बादलों में होकर आ रहा है करके देखा। वो और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। तो यीशु मसीह भी खुद नए नियम में बोलते हैं कि मत्ती 26 का 64 में वो यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ करके। तो वो मनुष्य का पुत्र है। और जो लोग पवित्र जीवन जी रहे हैं और वो भी यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे और वो स्वर्ग में राज्य करेंगे। और जैसा यीशु मसीह को स्वर्ग में सारा अधिकार मिला गया करके लिखा है। तो वो मसीह लोग हैं, वो उसका फॉलोवर्स है, उसको पीछे चलने वाले हैं लोग हैं, उनको भी सारा अधिकार मिला जाए करके लिखा है। दानियल की किताब 7 का 18 से लेकर 22-23 में लिखा है कि जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं या यीशु मसीह के जैसे ही उनको भी राज्य करने मिलेंगे। और जब हम रोमियो 8 का 17 में पढ़ते हैं तो
वह भी यही कहता है कि हम यीशु के साथ यह अधिकार रखते हैं कि वो यीशु मसीह के जैसे ही हमको भी अगर पवित्र लोगों को भी राज्य करने मिलेंगे। और सन ऑफ मैन यानी यीशु मसीह जो परमेश्वर से अधिकार, राज्य और महिमा प्राप्त करते हैं, वे बादलों पर आते हैं यहाँ सब श्रेष्ठ उनकी आराधना करते हैं। जो लोग यीशु में विश्वास और पवित्र जीवन जीते हैं वो भी इस राज्य के साथ सहभागी है। जैसे यीशु मसीह को राज्य करने मिलेगा वैसे वो भी राज्य करेंगे करके बताया गया है। तो हमने देखा कि जो दानियल ने सपना देखा था कि एक मनुष्य के पुत्र जैसा बादलों में होकर आ रहा है, तो वो और कोई नहीं है, यीशु मसीह ही है। और उसको सब कुछ मतलब अधिकार सारा दिया जाता है और उसके आगे सारे लोग उसके आगे दंडवत करेंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। तो वो और कोई नहीं, और कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन वो जो यीशु मसीह है, जो दानियल ने सपना देखा कि वन लाइक सन ऑफ मैन का वो बादलों में होकर आ रहा है करके, तो वो और कोई नहीं है, यीशु मसीह ही है। तो हमने इस बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे और ब्लेस करे। थैंक यू।